वह जोगी संसार में है अर्जुन दीवान, स्तुति गाली सम जान कर जीवन करे व्यतीत। उस जोगी की जगत में होती अर्जुन जीत, मेरे अर्पण कर्म को करे नहीं अभिमान। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्ति जीव जगत में यूं कहते भगवान। जय हो प्रभु हे गोविंद हे हरि। मैत्री छठा अध्याय परमवते आत्मा संयम योग। हे श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वार योग मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ वांछते नहीं, तिनको सन्यासी जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी हैं, फल कुछ वांछते नहीं, इसी से सन्यासी हैं। हे अर्जुन, जटा के धारी से भस्म के लगाने से, अग्नि धुनी जला जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना और कुछ वांछा नहीं, मेरे सिमरन में जुड़े बिना अवंछा होती नहीं, अवंशा हुए बिना मेरे सिमरन में जुड़ाता नहीं। जब मेरे सिमरन साथ जुड़े हैं तब अवंशी हुए हैं, अवंशी हुए, बिना योगी कोई नहीं, इसी कारण बिना योगी कुछ कोई नहीं। इसी कारण से संन्यास और योग को एक से ही कहा है। और जो कोई मेरे योग साथ जुड़ना चाहे, जिसको मेरे जानने को यह सत्य कर्म स्नान आदि से लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म कर निर्मल होवे तब मेरे साथ जुड़े। और जो कोई योग अरूढ़ होवे, जिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए, जो कुछ इसकी इच्छा हो से करे। सोवे तब सोए रहे, जब बैठे तो बैठे रहे। योग अरूढ़ इच्छाधारी योग मुक्त रूप है। योग अरूढ़ क्या होता है, इसके लक्षण सुन। इंद्रियों किसी विषय को नहीं उठी और मन में मेरे सिमरन बिना कोई चिंता भी ना होवे। जब ऐसा होवे तब योग अरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया, संसार के विषयों के स्वाद में नहीं रमा और अपनी ही आत्मा का मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिसने विषयों से विरज कर अपनी आत्मा मेरे भजन साथ जोड़ी है, तिसको अपनी आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार कर अपनी आत्मा विषयों से में लगाई है, उसकी आत्मा शत्रु है। फिर ना कोई मित्र ना कोई शत्रु। जिसने आत्मा विषयों से वर्ज कर परमात्मा पारब्रह्म अविनाशी के साथ जोड़ी है, सो परम शांति सुख को प्राप्त हुआ है। उसको शांति उषा भी नहीं, उसे शीत उष्ण भी नहीं व्यापता। उसे मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। जो आदर करने से प्रसन्न नहीं, अनादर करने से बुरा नहीं मानता। अपने आप को जानना, उसको ज्ञान कहा है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह वक्त खेल और विज्ञान अर्थात परमेश्वर का ना जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इसको 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसने ज्ञान विज्ञान अमृत रूप पान किया है, जिसका आत्मा तृप्त हुआ है, जो इंद्रियों के निवारण का कर सदा एक सा ही रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने, धर्मी पापी को एक सा देखे। रोग द्वेष ना करे, निरंतर एक ध्यान से मित्र शत्रु को जाना करे। यह पूर्ण योग के लक्षण है। इस युक्त रहे, योगी आत्मा से जुड़े, अभय रहे, परमानंद रूप रहे, दूसरों की आशा ना करे, माया के मोह से रहित हो परम पद को पावे। हे अर्जुन, जो कोई और भी योग अरूढ़ हुआ चाहे उसकी बात सुन। वह क्या करे तो एकांत स्थान में एक थड़ी 4 उंगलियां ऊंची, जिसमें कंकर टोया टाबा ना हो, सो बनाए। ऐसा साफ थड़ा बनाकर तिस पर गोबर कर चौका फेरे, तिस पर कुशा, उस पर मृगशाला बिछाकर ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसे पवित्र स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मारकर बैठे, मन का निश्चल कर इंद्रियां वश कर ऐसे होकर मेरे साथ जुड़े और सारे देह को सीधा रखे और बांका टेढ़ा ना हो बैठे। सिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल बैठे, अपनी नासिका का अग्र भाग देखे और किसी दिशा को ना देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे, किसी का भय ना करे, मन को संयम करे, मन का निश्चल चेता मेरे में रखे। इस भांति मेरे साथ जोगी जुड़े, इन लक्षणों के साथ जुड़े तो परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त होवे। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उद्धर भर के भोजन खावे, उसे योग प्राप्त नहीं होए। योग किसी भांति प्राप्त होए, सो सुन। युक्त का आहार हो, विवेकी पुरुष 2 ग्रास भूखा रहे, जिससे श्वास सूखी चले और गिरे भी नहीं, और मस्त हाथी जैसे मंद मंद चले, जूता ना पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को देखता चले, और जहाँ कोई जीव जंतु कंकर कांटा ना हो वहाँ चरण धरे, अपवित्र ना बैठा ना धरे, जागता रहे तो भी योग नहीं होए, जोगी नहीं होए, सोए रहे तो भी योग नहीं होए, सोना जागना सहज कर योग करे, जिसको यह योग प्राप्त होए। ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता। इसका नाम दुख नाशक योग है।
विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जोड़े जाए तब उसके मन में किसी वस्तु की वंशा नहीं रहे, जिसको योग युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत में बैठना क्यों कहा है, इसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पर पवन नहीं चलती उसी जगह पर दीपक निर्मल अडोल ज्योति प्रकाश करे है, और जो पवन लगने के स्थान पर रखे तो ज्योति डोले है। इसी कारण से योगी को एकांत बैठने को कहा है। जो एकांत बैठकर मेरा ध्यान करे, उस योगी का चेता मेरी सेवा युक्त तो निश्चित होए, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन से अति सुख को पाता है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है? अति अविनाशी सुख है। तिसकी बुद्धि जानता है। वह सुख वृद्धि गोचर और इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती। इस कारण से उसका नाम अति इंद्रियां सुख है, और उसको पाने से वह योगी निर्लेप निश्चय होता है। जिस सुख के उपरांत और कोई लाभ नहीं मानता, जिस सुख को पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख ना लगे, और शस्त्र साथ काटे अग्नि में जलावे तो भी तिसको दुख नहीं लगे, तिस पर मोक्ष की साक्षी प्रहलाद का है। जैसे हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातना भी दी, प्रहलाद को कुछ न कष्ट ना हुआ। ऐसा सुख जिसे पाकर सभी दुख भाग जाएं, ऐसा सुख निधान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए। विलंब ना कीजिए, सभी कामनाएं विसर कर और सब इंद्रियां वश कर योग कीजिए। शनै शनै मन को बुद्धि के साथ पकड़कर आत्मा में निश्चित रखे और कुछ ना चितवे। यह मन चंचल है, जिस बात को चितवे उसी तिससे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुड़ जाए तब कैसा परम शांति सुख को पावे, 3 गुणों को काट जावे। निर्मल पाप से पाप, भ्रम साथ मिलने से भ्रम हुआ, कपट माया दूर किया। इसका प्रकार जिसने योग साथ जाना सो नहीं डोलता। आपसे आप जुड़ाया, तिनके सब पाप सहज से ही जड़ जाते हैं। तिन योग पाया तब ब्रह्म सुख को प्राप्त हुआ। आत्मा संग किया, परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा सकल में देखा। अपना पराया कुछ न व्यापे, आत्मा जाना सदा समदृष्टि देखा। आप मध्य ब्रह्म देखा, जगत निर्मल योग ब्रह्म प्रताप से पाया। ही अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसको अपनी आत्मा में दृष्टाए आए। तिसकी ऐसी समदृष्टि हुई, अपने में भी मुझको लगा देखा। जो सब में मुझ आत्मा ब्रह्म को देखे, और सभी भूत प्राणी मुझे विराट पुरुष पर देखे। ऐसी दृष्टि जिसकी दृष्टि भई है, उससे भिन्न नहीं। दृष्टि हुई भई, मैं उससे भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं। मैं और वह एक रूप हैं। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, तिनको मैं फिर जन्म नहीं। और सब जानो मैं व्यापता हूँ। उनमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, जैसे अपनी आत्मा में दुख सुख लगता है, तैसे ही दूसरों को जाने। यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबको सुखदायक मित्र होकर वर्ते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है, जो सबका सुखदायक है। अर्जुनवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश किया, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं है, और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की नाई बलवान है। तिस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वच, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं। मन तो चंचल है, पकड़ना नहीं जाता, पर इसको पकड़ने के 2 उपाय हैं। सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, इनसे मन पर निश्चय होता है। सो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से विराग नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेगा। जिन्होंने अवश्य अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ जोड़ा है, तिनको योग कहा है। अभ्यास कहिए, जब मेरे सिमरन बिना जो कोई कुछ और चितवना मन में चितवे, मन में बुद्धि साथ जकड़कर मुझे ही सिमरे, उसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिनको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मेरे साथ जोड़ा है, उसका योग पाना आसान है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने के हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे महाप्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट किसी और बात पर गई, तो उस प्राणी छूट किसी और बात पर गई हो, सो प्राणी योग की विधि को नहीं प्राप्त हुआ। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस बात
किस गति को प्राप्त हुआ, सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं, उसकी सारी सिद्धि निष्फल गई या कुछ गति भई, जैसे मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी और से पवन आके मेघ को खंड खंड कर दे, वर्षा ना हुई। मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ, यह उसकी गति हुई है। जनार्दन प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुंचा, तो तुम्हारा तो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संशय काटो, तुम बिना इस संशय को छेदनहारा कोई नहीं। श्री भगवान वचन, हे अर्जुन, इसके योग का तू नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, जिन्होंने एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया, मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसको मन देह छूटने के समय सिमरन का त्याग के और बात पर गया, जिसकी गति सुन, जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करता है, यज्ञ करता है, सो स्वर्ग में मेरे योगी को दंड स्वर्ग में योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगे हैं, सो स्वर्ग का वरदान सुन। वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ ना किसी की कोई स्त्री है, ना किसी का कोई भर्ती है। वहाँ अप्सराएं भोगने को है, कैसी हैं, जिनकी देह से बड़ी सुगंधियां आवे और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। जय प्रभु। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य प्राजित के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र है, अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग भ्रष्ट वहां जाकर पहुंचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आज जन्म पाता है। वह किसी पवित्र कुल ब्राह्मण, क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे है। जिसकी थोड़े दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चला गया, सो स्वर्ग को एक भोग कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, दिव्यवान के घर पर जन्म लेता है। फिर योग की साधना जिसके मन में ऐसे जाग उठती है, जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे, तब वह जागता है, तब वही कार्य करने लगता है। इसी भांति जिनके मन में योग उपजाता है, दिव्य मेरे योग साथ जुड़ के मेरे परमानंद अविनाशी पद में प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े साधना किया था, मरने के समय उसका मन योग से चला गया, तिसका वृत्तांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना किया है और मरने के समय मन चलायमान नहीं हुआ, उसका वृत्तांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग के भोग कर फिर मनुष्य जन्म पावे, तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे है। अति दुर्लभ से दुर्लभ है, जहाँ जन्म लेकर जो कुछ पूर्व जन्म योग अभ्यास किया था, सो सुनियतन के बिना ही उसको अभ्यास हो जाता है। जैसे पिछले जन्म जिसकी बुद्धि थी सो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। सो हे कुरुनंदन, योग का अभ्यास उससे जाग उठे हैं। वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो उसमें मेरी महिमा को जानने लगा, परम पारगामी हुआ और यत्न बिना ही मेरे साथ जुड़ जाता है। पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब मेरे परमगति परमानंद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तप योगी हैं, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूंगा। एक ज्ञान योगी हैं, एक कर्म योगी हैं, मेरी पूजा करने हारे तप योगी, सो तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। जिसकी बात सुन, जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति के साथ मेरे में मगन हुई है और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा, आरती और श्वास श्रद्धा से मेरे सिमरन भजन करता है, सो सब योगियों से श्रेष्ठ है, उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। जय प्रभु। अथ 6ठे अध्याय का महात्म। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महात्म सुन। गोदावरी तट पर एक नगर था, वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था। तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते आ निकले। उसमें से एक पैरता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला हो उड़ा है, क्या तू राजा जान श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उस पक्षियों के सरदार ने कहा कि हमारे राजा से
भी एक रैयत मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी हो वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार कर उसको कहा कि उसका दर्शन कराइए। राजा ने सारथी से रथ मंगाकर सवारी कर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान कर दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयत मुनि भी हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। अब तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ जहाँ तीर्थ वहां हो गया, तहाँ तहाँ जाकर स्नान कर रैयत मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बदरथी जी को परसा। वहां से राजा का रथ आगे ना चले। तब राजा ने कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा रथ यहाँ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरने लगा, देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा था। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा कि यहाँ रैयत मुनि होंगे। तब राजा ने देखते ही काफी यहाँ रैयत मुनि हुए। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैयत मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का परसन हारा, धर्म के साधन हारा, तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंद मूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपके तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा कि राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्म मांगी कोपनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 6 अध्याय का अभ्यास का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रैयत मुनि से गीता के 6 अध्याय का पाठ करने का आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम कर दोनों ने देह त्याग कर स्वर्ग से विमान आया और उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 6 अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। जय हो प्रभु।